बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा, मुकेश जी, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कब कहां कौन सी सरकार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कब कहां कौन सी सरकार में आ जाएगा। वो नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। आई हजरात, इसके बाद एक और कवि से हम यहाँ आपसे उनसे निवेदन करें। मेरे बड़े ही अजीज है वो, और सबसे बड़ी बात, हिंदी के एक सशक्त हस्ताक्षर से इस वक्त आपकी मुलाकात कराऊं, जिनकी वाणी में आपको आज के हालात की अक्कासी भी दिखेगी और समाज में फैली हुई बुराइयों का भी जिक्र उनकी शायरी में, उनकी कविता में आपको देखने को मिलेगा। उन्नाव से तशरीफ लाने वाले डॉक्टर विनय कुमार आंसू जी से 4 पंक्तियों में उनसे निवेदन करूं कि हमारे डॉक्टर विनय कुमार आंसू जी के कि रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हैं मास्तीन से। रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। जोरदार तालियों से स्वागत करें। का दिन बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। मुकेश जी ठीक से चले गए ना, मुकेश जी अध्यक्षता कर रहे हैं। मुकेश जी की अध्यक्षता में एक इजाफा हुआ कि शंकर से मैं कुमार हो गया। नवाबों के शहर में कुमार तो होना ही था। इसमें राज साइलेंट है, वो राज को राज रहने दें, वैसे राजकुमार इनका तात्पर्य कहने का था। मैं बहुत बहुत बधाई और आभार अंजना कुमार जी के प्रति व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी महफिल सजाई और इसमें हमारे तमाम पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। अभिषेक सहज जी, डॉक्टर बिंदेश्वरी अग्रवाल जी, हमारे उन्नाव के युवा साथी राहुल वर्मा जी, शानू और तमाम हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं। और एक और बड़ी उपलब्धि हो गई, हमारे बचपन के जब हम लोग बीकॉम एमकॉम लखनऊ विश्वविद्यालय में किया करते थे, तब के हमारे मित्र दिनेश कुमार गुप्ता जी लखीमपुर से आए हैं, बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, एक सौभाग्य मिला है। और मैं मेरी हम उन्नाव हम लोगों की साहित्यिक संस्कृति में ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी कविता पाठ पढ़ें और निकल लें, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं होती, कभी अपवाद होते हैं। अंजना कुमार जी से सिफारिश किया कि मुझे जयपुर जाना है बनस्थली बेटी के पास किसी साहित्यिक समारोह में, फ्लाइट वाला प्रोपेगेंडा नहीं है तो हकीकत है कि मुझे जयपुर जाना है। तो मैंने सिफारिश की कि मुझे जल्दी पढ़वा दीजिए और निवृत्त कर दीजिए। अंजना कुमार जी के ने हमारा यह आग्रह स्वीकार किया। मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि पढ़ने के बाद मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। अब मैं जुड़ना चाहता हूं आप लोगों से सीधे ज़्यादा समय जाया। मुझे तो मुकेश अध्यक्ष जी ने अनुमति दिया है कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा, लेकिन समय की व्यवस्थाएं हैं, आप और लोगों को भी देखना है। मैं बता दूं, मैं पेशे से वकील हूँ और वकील को विद्वान माना जाता है। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि विद्वान है, जैसे हर मरे हुए व्यक्ति के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है, चाहे वो स्वर्ग में जाए चाहे न जाए। तो वैसे ही चाहे विद्वान हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी देर मान लीजिए, मानने में क्या हर्ज जाता है। और वैसे भी वकील कभी झूठ नहीं बोलता है, तो झूठ बोलने वाली बात नहीं कोई। अच्छा, बिल्कुल हलफ, मतलब जो भी बात होगी हलफनामे से होगी, शपथ। ये इसका जवाब नहीं, वकील कभी झूठ नहीं बोलता। इतने सलीके से आप झूठ बोल रहे हैं कि आपकी शराफत का कसम खाने का जी कर रहा है नहीं, मैं हकीकत बताऊँ चाचा, मैं अपनी बात करता हूँ। लोग यहाँ कोई बहुत लोग मैंने देखा कवियों में प्रधानमंत्री के सीने नाप रहे हैं। अरे ये जो दर्जी का काम है वो दर्जी को करने दो, अपना उसमें क्यों कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोग कहते 56 इंची का, जब 56 इंची का है तो फिर नापने क्या जरूरत। मान लिया है ही अगर 56 इंची का, तो उसमें नाप जोक करने क्या जरूरत। अपनी बात तो मैं बता दूँ, अपना मिजाज मेरा फकीरी और जज्बा सुल्तानी है, और बात जो मैं कहता वो मर्दानी है, और समझ में किसी के आए तो ठीक, वरना जनाब उसकी नादानी है। वाह वाह। और वो होंगे इलाके के रईस खानदानी, वो होंगे इलाके के रईस खानदानी, इलाके के घर घर में मेरी जजमानी है, और कब्जा उनका बेशुमार जमी जायदाद पर, कब्जा उनका बेशुमार जमी जायदाद पर, और मेरा रकबा लोगों की दिलों की राजधानी है। वाह, मेरा रकबा लोगों की दिलों की राजधानी है। तो वो हमारा जब आप लोगों के दिलों में बैठा हूँ तो वो क्या क्या फर्क पड़ता है। हमारे युवा साथी बहुत बैठे, मैं पढ़ने को तो क्या सोचा था, लेकिन क्या मन कुछ अलग बन रहा है। तो
मेरे मतलब क्या मन बना आज, मतलब बिल्कुल एकदम कुछ मन बदल गया पढ़ने का। मैं युवाओं के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। पहले हमारे युवा जी, साथी स्वागत बैठे है, तमाम पढ़िए। कि सूरज सा बादल का सीना फाड़ जो निकले, सूरज सा बादल का वाह। सीना फाड़ जो निकले, जिसके सम्मुख समुचाती आग और लोहा पिघले, ऐसी ऊर्जा का आलोक पुंज दे दीप्यमान भरपूर जवानी है। और दुश्मन के दे छक्के छुड़ा और छक्कों में पौरुष भर दे वह पानी है। क्या कहने, वाह। दुश्मन के दे छक्के छुड़ा छक्कों में पौरुष भर दे वह पानी है। और 55 में बचपन का जुनून, 55 में बचपन का जुनून, 70 में शोले उगले वह यौवन हिंदुस्तानी है। और संयम और नियम का पालन अर्जित ऊर्जा का संचय सबसे बड़ी निशानी है। क्या कहने। और थोड़ी तक लार बहाकर खाकर पान मसाला गुटका गार्द करने को नहीं जवानी है। और जब सूरज सा उसे चाहिए चमके तो चिमटा सा मुख बन जाए धिक्कार जवानी है। और दुश्मन के चुन ले प्राण आग उगलता पानी पानी है। और निरीह का बन जाए जो तरण हिंदुस्तानी यही जवानी है, हिंदुस्तानी क्या यही कहने, जवानी वाह है। वाह 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 वाह। मुझे एक कविता याद है, बचपन याद आ गया जब एमकाम के मित्र मिल गए बीकाम के, तो बचपन याद आ गया। मैं एक कविता आप लोगों के नाम करता हूँ, युवाओं के नाम करता हूँ कि मेरे गंभीर काव्य पाठ के बीच एक बार एकाएक श्रोताओं में बुदबुदाहट होने लगी। मेरे गंभीर काव्य पाठ के बीच एक बार एकाएक श्रोताओं में बुदबुदाहट होने लगी। अल्हड़ है, गुमराह है, प्यार में डूबने की उम्र है, गंभीर चिंतन में डूबा जा रहा है। अल्हड़ है, गुमराह है, प्यार में डूबने की उम्र है, गंभीर चिंतन में डूबा जा रहा है। उम्र बीत जाएगी तब पछताएगा, चिंतन ही हाथ आएगा। तभी एक श्रोता चिल्लाया, एक कवि महोदय कुछ प्यार पर सुनाइए, एक कवि महोदय कुछ प्यार पर सुनाइए, बहुत हो चुका, आप अपनी उम्र पर उतर आइए। मैं घबराया, चारों ओर से अपने आप को घिरा पाया। मैंने कहा भाई साहब आप ही बताइए प्यार किसे कहते हैं। मैंने कहा आप ही बताइए प्यार किसे कहते हैं। दूसरा श्रोता बड़बड़ाया, अजी प्यार का मतलब नहीं जानता है, प्यार के पीछे दुनिया दीवानी है। तीसरे ने कहा अजी प्यार एक सौगात है जिसे पाने के लिए लोग सब कुछ लुटा देते हैं, अपने आप को दांव पर लगा देते हैं। मेरा संकट और गहराया। तभी चौथे व्यक्ति का कमेंट आया, जिस तरह गूंगा व्यक्ति मधुर फल खाता है उसका मजा मन ही मन पाता है, उसी तरह प्यार का मजा मैं भी जानता हूं परंतु शब्दों में बयान नहीं कर पाता हूं। उसी तरह प्यार का मजा मैं भी जानता हूं परंतु शब्दों में बयान नहीं कर पाता हूं। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मैंने कहा भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैंने कहा भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, यही विकलांगता मेरे पास है। मुझे एक चिकित्सक की तलाश है जो यह प्रमाणित कर दे कि यह व्यक्ति अनुभूति में कुशल किंतु अभिव्यक्ति में असमर्थ है, अतः इसे अभिव्यक्ति की औपचारिकता से मुक्त किया जाता है। अनुभूति के आधार पर पागल, प्रेमी, आवारा घोषित किया जाता है। अनुभूति के आधार पर पागल, प्रेमी, आवारा घोषित किया जाता है। मुकेश जी ने घोषित भी कर दिया। आज बड़ा समय मुकेश जी भी हमारे 20 साल पुराने मित्र हैं और आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमारा मित्र दक्षता का राज, मतलब हमारा भी कुछ स्टेटस सिंबल है। अच्छा लग रहा। तो मैं एक कविता आप लोगों को और सुना देता हूं। एक्चुअल में स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई, मतलब लोग इधर उधर राजनीति की बात करते, वहाँ की बात करते। मूल जो कारण है, हमने भी सब मुकेश जी को मालूम, अंजना जी को मालूम, अंजना जी गई थी। मैंने शब्द गंगा अभियान शुरू किया। शब्द क्या हमारे भावों और विचारों का मूर्त रूप है। तो सारा जितने प्रकार के प्रदूषण, जितनी प्रकार की अराजकता, जितनी प्रकार की समस्याएं उपजी हैं वो शब्द से उपजी हैं। शब्द भावों और विचारों का मूर्त रूप, उसके पीछे भाव और विचार काम कर रहे हैं। तो शब्दों की शुचिता जब हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होगा तभी होगा। अंग्रेज थे उनको भगा दिया, ये अपने अंग्रेज थे उनको भगा दिया, ये अपने इनको कहाँ भगाऊं, मेरा मकसद है यारों इन्हें ही अच्छा बनाऊं। तो हमें अब अच्छा बनना है। तो एक मैं इंसानियत के नाम समर्पित कविता पढ़ रहा हूं। मोहल्ले के एक बूढ़े कुत्ते ने पालतू पिल्ले से कहा, क्या कहने। मोहल्ले के एक बूढ़े कुत्ते ने पालतू पिल्ले से कहा, रे श्वान सभ्यता संस्कृत के कुल दीपक, रे श्वान सभ्यता संस्कृत के कुल दीपक, अब वफादारी की मशाल तुम्हारे हवाले है। अब वफादारी की मशाल तुम्हारे हवाले है। इंसानियत की रोशनाई से इसे हर हाल में बचाना, इंसानियत की रोशनाई से इसे हर हाल में बचाना। और जब तुम्हारा मालिक मक्कारी और बेईमानी से अर्जित आय का तुम्हें डाले दाना, तो तुम मेरे बच्चे उन्हें खाने से कतराना, तो तुम मेरे बच्चे उन्हें खाने से कतराना। और यदि मजबूरी में खाना ही पड़े ऐसा खाना, और यदि मजबूरी में तुम्हें खाना ही पड़े ऐसा खाना, तो तुम जैसा अन्न वैसा मन बनाकर अपनी स्वान सभ्यता पर कलंक मत लगाना। तो तुम जैसा अन्न वैसा मन बनाकर अपनी स्वान सभ्यता पर कलंक मत लगाना। जब तुम्हारा स्वामी तुम्हें इंसानी संबोधनों से चाहे बुलाना,
जब तुम्हारा स्वामी तुम्हें इंसानी संबोधनों से चाहे बुलाना तो कुत्ता कुल गौरव तुम शर्म से अपना सिर झुकाना। जैसे भी हो, जैसे भी हो, जैसे भी हो, आदमियत के लक्षणों के संक्रमण से अपने आप को बचाना। क्या कहना है? जैसे भी हो, जैसे भी हो, जैसे भी हो, आदमियत के लक्षणों के संक्रमण से अपने आप को बचाना। आदमियत के लक्षणों के संक्रमण से अपने आप को बचाना। और वफादारी और वफादारी और वफादारी जिसे अपने बाप दादों ने आज तक पाला है, हर हाल में निभाना। और वफादारी जिसे अपने बाप दादों ने आज तक पाला है, हर हाल में निभाना। भगवान भैरव ने हमें अपना वाहन बनाया है, उनका भरपूर प्यार हमने भी पाया है, किंतु इस इंसान से तो प्यार से ज्यादा दुत्कार ही पाया है। मान अपमान को भुलाकर फिर भी हमने कर्तव्य को निभाया है। मान अपमान को भुलाकर फिर भी हमने कर्तव्य को निभाया है। अरे इतिहास साक्षी है कि हमने जिसकी जूठन थक खाई है, उसके आगे पीछे हमेशा दुम हिलाई है। क्या कहने? अरे इतिहास साक्षी है कि हमने जिसकी जूठन तक खाई है, उसके आगे पीछे हमेशा दुम हिलाई है। ये आदमी जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। और ये आदमी जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। अपने आप को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहता है। अपने आप को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहता है। और बहुत हे दृष्टि से आपस में एक दूसरे को कुत्ता कहता है। और बहुत हे दृष्टि से आपस में एक दूसरे को कुत्ता कहता है। मुझे तो इसके मानवी नामों से अपना कुत्ता नाम ही अच्छा लगता है। मुझे तो इसके मानवी नामों से अपना कुत्ता नाम ही अच्छा लगता है। कुत्ता वफादारी का प्रतीक बनकर आज भी मिसाल रखता है। अरे ये इंसान होकर इंसान के धर्म को निभा नहीं पाया। अरे ये इंसान होकर इंसान के धर्म को निभा नहीं पाया तो कुत्ते के धर्म को क्या निभाएगा। अरे ये इंसान होकर इंसान के धर्म को निभा नहीं पाया तो कुत्ते के धर्म को क्या निभाएगा। आपस में एक दूसरे को कुत्ता कहकर अब कुत्ते के नाम पर भी कलंक लगाएगा। आपस में एक दूसरे को कुत्ता कहकर अब कुत्ते के नाम पर भी कलंक लगाएगा। हमारे काटने और चाटने दोनों को तो इसने बुरा बतलाया है। हमारे काटने और चाटने दोनों को तो इसने बुरा बतलाया है। सुना है हमारी काट को निष्प्रभावित करने के लिए इसने कोई इंजेक्शन तक बनाया है। सुना है हमारी काट को निष्प्रभावित करने के लिए इसने कोई इंजेक्शन तक बनाया है। किंतु मेरे बच्चे, तुम इस आदमी की काट से अपनी पीढ़ी को हर हाल में बचाना। किंतु मेरे बच्चे, तुम इस आदमी की काट से अपनी पीढ़ी को हर हाल में बचाना, क्योंकि इसकी काट के लिए हमारे वश में नहीं है कोई इंजेक्शन बनाना। हमारे वश में नहीं कोई इंजेक्शन बनाना। धन्यवाद।